एक समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक जमींदार रहता था। वह गांव के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक था, लेकिन वो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। रामलाल के पास बहुत सी जमीनें थीं, जिन्हें वो गरीब किसानों को किराए पर देता था। गांव के सभी किसान रामलाल से परेशान थे। वो किसानों से फसल का एक बड़ा हिस्सा ले लेता और बदले में उन्हें बहुत कम अनाज देता। किसान पूरे साल कड़ी मेहनत करते, लेकिन उनके घरों में मुश्किल से ही चूल्हा जलता। कई बार तो उनके बच्चों को भूखा सोना पड़ता। एक दिन गांव के सभी किसान एक जगह जमा हुए और उन्होंने फैसला किया कि अब उन्हें रामलाल के खिलाफ आवाज उठानी होगी। वे सीधे उसके पास जाने का निश्चय करते हैं और उससे अपनी समस्याओं का समाधान मांगते हैं। रामलाल जी, हम सब आपकी जमीन पर खेती करते हैं और आपका कर्जदार हैं, लेकिन हमारी हालत अब और नहीं सुधर सकती। हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। कृपया हमारा हिस्सा बढ़ा दें। तुम लोग मेहनत करते हो, लेकिन ये जमीन मेरी है। अगर तुम मेरा कर्ज नहीं चुका सकते तो जमीन छोड़ दो। किसान दुखी होकर लौट जाते हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन रामलाल की आंखें खुलेंगी। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक संत का आगमन होता है। संत को गांव वालों की परेशानियों के बारे में पता चलता है और वे रामलाल के घर जाने का फैसला करते हैं। संत रामलाल से मिलने पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं, बेटा, तुम्हारे पास इतना कुछ है, लेकिन तुम्हारा दिल इतना छोटा क्यों है? क्या तुमने कभी सोचा है कि जिस जमीन पर तुम इतना अधिकार जता रहे हो, वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी? ये संसार नश्वर है। रामलाल संत की बातें सुनता है, लेकिन उसे संत की बातें व्यर्थ लगती हैं। उसने संत की उपेक्षा करते हुए कहा, मुझे उपदेशों की जरूरत नहीं है। कुछ समय बीत जाता है। एक दिन रामलाल की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। एक बड़ी आंधी और ओलावृष्टि के कारण उसकी सारी जमीन बंजर हो जाती है। अब उसके पास न तो अनाज बचा और न ही पैसा। उसकी हालत इतनी बुरी हो जाती है कि वो खुद ही गांव के किसानों से मदद मांगने पर मजबूर हो जाता है। किसानों ने रामलाल की दयनीय हालत देखी और उसे माफ कर दिया। उन्होंने मिलकर उसकी मदद की और उसे भोजन और वस्त्र दिए। ये देखकर रामलाल को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने संत की बातों को याद किया और अपनी लालच और अहंकार के कारण हुए नुकसान को समझा। रामलाल ने गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वो अब से अपने व्यवहार में सुधार करेगा। उसने किसानों के साथ जमीन का उचित बंटवारा करना शुरू किया और सभी के साथ समानता से व्यवहार करने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि लालच का परिणाम हमेशा बुरा होता है। हमें अपनी संपत्ति और शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए, न कि उन्हें दुख पहुंचाने के लिए।